अगर आपका भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाए और उसका मैच आपके घर के पास वाले मैदान पे हो, तो आप बड़े भाई को फोन लगाकर क्या कहेंगे? ओए भाई, टिकट तो दिलवा दे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भाई ने क्या किया, आज हम बताएंगे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी के सगे भाई के बारे में, जिनका हो सकता है कि आपने नाम भी ना सुना हो। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि आखिरकार धोनी का अपने सगे भाई के साथ रिश्ता कैसा है। एक तरफ है विश्व विजेता, तो दूसरी तरफ है दर दर की ठोकरें खाने वाला। आखिर उनके भाई की ऐसी हालत क्यों है? क्या दोनों के बीच में कोई लड़ाई है या किसी तरह का मनमुटाव है? और क्यों धोनी की बायोपिक में उनके भाई को दिखाया नहीं गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नरेंद्र सिंह धोनी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी से 10 साल बड़े हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 1981 में हुआ तो इनके बड़े भाई का जन्म 1971 में हुआ। अब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र सिंह धोनी को स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपने स्कूल के दिनों में वो फुटबॉल खेला करते थे, यहाँ तक कि अपने स्कूल की फुटबॉल टीम को लीड किया करते थे और नेशनल लेवल तक लेके गए थे स्कूल के कंपटीशन में। लेकिन जब तक धोनी बैट पकड़ने के लायक हुए, नरेंद्र सिंह धोनी अपने कॉलेज के दिनों में आ चुके थे और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए 1991 में उत्तराखंड के कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आ गए थे पढ़ाई करने के लिए। अब एक तरफ धोनी जो अपने क्रिकेट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि कॉलेज के बाद वो वापस रांची तो आए और तब महेंद्र सिंह धोनी कुछ लोकल मैचेस खेला करते थे, जहां पर नरेंद्र सिंह धोनी उन्हें खेलते हुए देखते थे और अप्रिशिएट भी किया करते थे। लेकिन नरेंद्र सिंह धोनी का कोई स्टेबल करियर नहीं था, इसीलिए वो ज्यादातर बाहर रहे और कई तरह के काम करते रहे। कभी जॉब किया, कभी बिजनेस किया। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में आपने देखा होगा कि उनके बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया और ना ही ये बताया गया कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई भाई है। जब इस पर नरेंद्र सिंह धोनी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि डायरेक्टर को इसकी जरूरत महसूस न हुई हो, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी में मेरा कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा है, क्योंकि मैं अक्सर बाहर ही रहा हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो जब महेंद्र सिंह धोनी को उनका नाम मिल चुका था और लोग उनको जान चुके थे, तब वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह धोनी वो अभी भी अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। अब यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो नरेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट कर सकते थे। खैर, ये उनका फैसला है, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एक किस्सा और है जो नरेंद्र सिंह धोनी की तरफ से सुनने को मिलता है कि एक बार जब वो बीमार पड़ गए, तब महेंद्र सिंह धोनी ने ना तो हॉस्पिटल आकर उनसे मुलाकात की और ना ही उनके हाल चाल के बारे में जानने की कोशिश की। और कहा तो ये भी जाता है कि नरेंद्र सिंह धोनी को ये बात चुभ गई थी। कहते तो ये भी हैं कि शुरुआत में दोनों भाई साथ रहते थे, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आलीशान महल बनवाया तो उस महल में ईंट लगाने का काम उनके भाई नरेंद्र सिंह धोनी ने किया था। हालांकि जब महल बनकर तैयार हो गया तो वहां सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी दिखाई दिए, नरेंद्र सिंह धोनी नहीं। इतना सब करने के बाद भी जब रांची में महेंद्र सिंह धोनी का मैच हुआ करता था तो नरेंद्र सिंह धोनी अपने छोटे भाई को फोन करके ये नहीं कहते थे कि ओए छोटे, टिकट तो दिलवा दे, तेरा मैच है ना। वो चुपचाप जाकर लाइन में लगते थे और टिकट खरीदते थे और अपने भाई को खेलते हुए देखते थे, तालियां भी बजाते थे और चुपचाप घर चले आते थे। और धोनी को पता भी नहीं चलता था कि उनके बड़े भाई स्टेडियम में मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी अपने छोटे भाई के नाम का फायदा नहीं उठाया और एक आम आदमी की तरह पहले उन्होंने 2007 में शादी की। ये वही 2007 है जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, वो भी पाकिस्तान को हराकर। और उस साल क्या आपको पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी के घर में शहनाइयां भी बजी और उनके बड़े भाई की शादी भी हुई? नहीं पता चला होगा। इसके बाद नरेंद्र सिंह धोनी ने जब राजनीति में कदम रखा तो पहले उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय बाद वहां रहने के बाद उनका मनमुटाव हो गया, जिसके चलते वो अलग हो गए और बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए 2013 में। हालांकि राजनीति भी उनकी बहुत समय तक नहीं चली, क्योंकि 2014 में तो बीजेपी की लहर आ गई और समाजवादी पार्टी तो क्या, कई लोगों का करियर खराब हो गया। वैसे भी कहा जाता है कि एक सच्चे और ईमानदार आदमी के लिए राजनीति नहीं है। तभी तो देखिए ना, महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी अपने छोटे भाई से नहीं कहा कि ओए छोटे, चलना एक रैली कर दे, ऐसा कभी भी नहीं कहा। और ना ही उनके नाम का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बस अपना स्ट्रगल किया
और आज भी उनका स्ट्रगल कहीं ना कहीं जारी है। वहीं धोनी के बारे में देखा जाए तो वो रिश्ते निभाने में कैसे हैं, तो ये बात तो आप सभी को मालूम है कि रैना को किस तरह से आनंद फानंद में चेन्नई से रिटायरमेंट लेना पड़ा था और किस तरह से युवराज को धोनी ने टीम में सेलेक्ट नहीं किया, ये तो युवराज के पिता चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। और गौतम गंभीर तो धोनी से हर वक्त नाराज ही रहते हैं। हालांकि धोनी के फैसले मैदान में सही साबित होते हैं, इसलिए कभी कोई उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठाता। खैर, जब बात रिश्ते निभाने की आती है तो कहीं ना कहीं धोनी वहां पर थोड़े से कमजोर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि नरेंद्र सिंह धोनी और महेंद्र सिंह धोनी की एक लेटेस्ट तस्वीर जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जब धोनी 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स को 2023 में IPL का 5वां खिताब दिलवा कर लौटे, तो सोशल मीडिया में दोनों साथ में दिखाई दिए। और कई बार नरेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। बहरहाल दोनों के बीच में मनमुटाव है, लड़ाई है, क्या है, ये साफ तौर पर निकल कर तो नहीं आता। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी रिश्ते निभाने में थोड़ा सा कच्चे हैं? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बड़े भाई को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए धोनी को, ये भी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।